हेलो बच्चों। बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में त्योहारों की बात की थी। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत को त्योहारों का देश भी कहा जाता है। यहाँ हर महीने कोई ना कोई त्योहार होता है। भारत के विभिन्न प्रांतों में तरह तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से मनाए जाते हैं। त्योहार एक ही होते हैं पर उन्हें अलग अलग नाम से अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रांतों में मनाया जाता है। और कुछ ऐसे त्योहार होते हैं जिन्हें पूरा भारतवर्ष एक साथ मनाता है। हमारे यहाँ त्योहार धर्म के हिसाब से होते हैं, प्रांत के हिसाब से होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम मिलजुल कर सब मनाते हैं। वैसे तो हम सारे त्योहारों में विश्वास रखते हैं, सारे त्योहार मनाते हैं, और त्योहार खुशी का प्रतीक होते हैं। वो हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में खुशियाँ लाते हैं। और बच्चों, जिस पाठ को हमने पिछले वीडियो में पढ़ना शुरू किया था वो था आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 6। बच्चों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो चित्र है वो किसी त्योहार से संबंधित है ना? जी हाँ, रक्षाबंधन। तो बच्चों, हमने आपकी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 6 शुरू किया था। पाठ का नाम है रक्षाबंधन। इसे हमने पढ़ना शुरू किया था और मैंने आपको इसका कुछ भाग समझाया था। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम इसी पाठ को आगे पढ़ेंगे। जितना पढ़ा है उसके आगे से पढ़ेंगे और इस पाठ का कुछ अभ्यास कार्य भी हम आज करेंगे। तो चलिए चलते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ 6 पर। यदि आपके पास बुक है तो अपनी बुक आप खोल लीजिए, पाठ 6 खोल लीजिए। तो बच्चों, ये है पाठ 6, रक्षाबंधन। और बच्चों, इस पाठ को हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ना शुरू किया था। तो हम झटपट इस पाठ की थोड़ी, जितना हमने पढ़ा था उसकी एक पुनरावृत्ति कर लेते हैं, उसकी एक हम समरी कर लेते हैं। तो बच्चों, पाठ में क्या था कि रक्षाबंधन का दिन है। कौन से त्योहार का दिन है? रक्षाबंधन के त्योहार का दिन है। बच्चों, ये त्योहार भाई बहन के प्यार का, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसे भाई बहन के प्यार का त्योहार कहा जाता है। और रिमझिम बहुत खुश है। रिमझिम एक बच्ची है, छोटी बच्ची है, जो कि बहुत खुश है, बहुत उत्साहित है। वो रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर बहुत उत्साहित है और सुबह से ही घर में वो उछल कूद कर रही है, नाच रही है, गा रही है, इतना वो उत्साहित है। और वो ये सोच सोच के बहुत खुश है कि आज वो अपने भाई को राखी बांधेगी। रक्षाबंधन के दिन राखी ही बांधते हैं ना भाई को। तो वो यह सोचकर बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है कि वो आज अपने भाई को राखी बांधेगी। और इसलिए रिमझिम जो है वो रोज से पहले आज सुबह उठकर नहा धोकर बिल्कुल सज संवर कर तैयार हो गई है। उसने गुलाबी रंग की घाघरा और चुनरी पहन ली है और रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहन ली हैं। बच्चों, उसने नए कपड़े पहन लिए हैं जो उसकी माँ एक दिन पहले ही खरीद कर लाई है। रिमझिम की माँ ने एक दिन पहले ही नए कपड़े खरीद लिए हैं। माँ ने भैया के लिए भी नए कपड़े खरीदे हैं। माँ ने क्या खरीदा है? रेशमी कुर्ता पैजामा खरीदा है। लेकिन बच्चों, हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि त्योहार का मतलब नए कपड़े नहीं होते हैं। यदि आपके पास नए कपड़े नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप त्योहार नहीं मना सकते। ठीक है, हर त्योहार पे हम मानते हैं कि हम हर त्योहार पर नए कपड़े पहनते हैं। ठीक है, हम हर त्योहार पे नए कपड़े पहनते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यदि आपके पास नए कपड़े नहीं हैं तो आप त्योहार नहीं मनाओगे। ठीक है, कभी हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, चाहे वो नए हों या पुराने हों। आप सबके मम्मी पापा, सबके पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे त्योहारों पर नए कपड़े पहने। लेकिन कभी अगर ऐसा हो जाए कि आपके नए कपड़े किसी कारणवश नहीं खरीदे जा सकें तो ज़िद नहीं करनी चाहिए नए कपड़ों की, परेशान नहीं करना चाहिए मम्मी पापा को। हो सकता है किसी कारण से ना खरीद पाएँ, तो ऐसे में हमें साफ सुथरे कपड़े पहनकर त्योहार मनाना चाहिए। त्योहार खुशी के लिए होता है, उसका नए कपड़ों से कोई विशेष संबंध होता नहीं है। वो तो हम अपने मन की तसल्ली के लिए, मन को प्रसन्न करने के लिए नए कपड़े पहन लेते हैं। लेकिन अगर नए कपड़े नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई त्योहार नहीं मना सकते। त्योहार मनाने के लिए मन का प्रसन्न होना ज़रूरी है। तो इस पाठ में माँ ने
भाई रिमझिम के लिए नए कपड़े खरीद लिए हैं और भैया के लिए भी नए कपड़े खरीदे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, नए कपड़ों का त्योहार से ऐसे कोई विशेष ऐसे संबंध नहीं है। हालांकि हम सब पहनते हैं नए कपड़े त्योहारों पर, लेकिन कभी परिस्थितिवश अगर किसी के पास नहीं है नए कपड़े, तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता कोई भी ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो माँ ने रेशमी कपड़े खरीद दिए हैं भैया के लिए, कुर्ता पैजामा। अच्छा। और रिमझिम ने भैया के लिए सुंदर सी राखी खरीदी है। अब राखी क्यों खरीदी है तो आपको पता ही है, रक्षाबंधन के दिन राखी ही तो बांधते हैं ना। तो रिमझिम ने अपने भाई के लिए एक सुंदर सी राखी खरीद ली है, और माँ ने भी अपने भाई के लिए राखी खरीद ली है ना। माँ भी तो अपने भाई को राखी बांधेगी, तो रिमझिम की माँ ने अपने भाई के लिए भी राखी खरीद ली है। और माँ के भाई क्या होते हैं? मामा होते हैं। मम्मी के भाई को क्या बोलते हैं? मामा। तो माँ ने रिमझिम के मामा जी के लिए राखी खरीद ली है, क्योंकि रिमझिम के मामा माँ के भाई हैं। तो रिमझिम अपनी माँ के साथ दोपहर को मामा जी के घर जाएगी राखी बांधने के लिए। मम्मी राखी बांधेगी ना माँ, इसलिए। तो इतना तो हमने जान लिया। फिर हमने ये भी जाना कि माँ जो है वो रक्षाबंधन के दिन रसोई घर में पकवान बना रही है। मैंने आपको बताया था पकवान का मतलब क्या होता है। पकवान मतलब होता है जो त्योहार पे जो व्यंजन बनते हैं, जिन्हें तेल में या घी में तल के बनाया जाता है, उसे पकवान कहते हैं। तो माँ, त्योहार का दिन है ना, इसलिए माँ पकवान बना रही है। और घर में कोई आने भी वाला है। कौन आने वाला है? बुआ जी आने वाली है। बुआ जी कौन होती हैं? बुआ जी होती हैं पापा की बहन। पापा की बहन को बुआ बोलते हैं। कल मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था। तो पापा की बहन को बुआ बोलते हैं। तो बुआ जी पापा को राखी बांधेंगी क्योंकि वो पापा की बहन है ना। बुआ पापा को राखी बांधेंगी क्योंकि वो पापा की बहन है। तो इसीलिए बुआ जी आकर पापा को राखी बांधने के लिए आने वाली हैं। तो घर के सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि बुआ जी आ जाएं तो फिर राखी बांधने वाला शुरू हो कार्यक्रम। तो सब इंतज़ार कर रहे हैं, और रिमझिम तो बहुत बेचैन है क्योंकि उससे तो अब इंतज़ार भी नहीं हो रहा है। वो बार बार बाहर जाकर देख रही है, बार बार बाहर जाकर देख रही है। और जब बुआ जी आ जाती हैं तो रिमझिम फट से उनको पहले नमस्ते करती है। जैसा कि हमें पता है, हमारे संस्कार हैं कि हम अपने से बड़ों को क्या करते हैं? नमस्कार या प्रणाम करते हैं। तो रिमझिम उन्हें नमस्ते करती है और फिर भीतर आती है, अंदर आती है दौड़ी दौड़ी, और माँ से बताती है कि बुआ जी आ गई हैं, अब चलो जल्दी से राखी बांधें। बच्ची है ना वो तो अब हम आगे पढ़ेंगे। अब आगे क्या है, चलिए। माँ बुआ जी को अंदर लेकर आई। अब देखो, बुआ जी तो गेस्ट की तरह है, मेहमान की तरह है। तो कोई मेहमान आता है तो क्या ऐसे ही आने देते हैं? उनके आव भगत के लिए, उनके आदर सत्कार के लिए उनको अंदर लाना पड़ता है ना। वो थोड़ा कि अपने से मुंह उठा के अंदर घुस जाएंगी, है ना। तो माँ जो है बुआ जी को लेने अंदर लेकर आती हैं, और फिर सब लोग बैठते हैं। सब बैठ गए। अब सब बैठ गए। अब रिमझिम से तो वैसे ही इंतज़ार नहीं हो रहा था, तो रिमझिम से और इंतज़ार नहीं हो रहा था। रिमझिम से और इंतज़ार नहीं हो रहा था। वो तो वैसे ही सुबह से परेशान थी, एकदम उत्साहित थी। और अब बुआ जी का इंतज़ार करते करते भी उसको लग रहा था कि देर हो गई। इसलिए जैसे ही बुआ जी आई तो उसने क्या बोला? क्या बोली वह बोली, बुआ जी पहले मैं भैया को राखी बांधूंगी। क्या बोली वो? पहले मैं भैया को राखी बांधूंगी। अब उसने बुआ जी से क्या कह दिया कि पहले वो ही अपने भाई को राखी बांधेगी। अब उसकी बात सुनकर क्या बुआ जी को बुरा लगा होगा? गुस्सा हो गई होंगी? नहीं, बच्चों की बात का बड़े लोग बुरा नहीं मानते। और रिमझिम तो भोली भाली छोटी बच्ची थी, सब जान रहे थे कि वो कितनी उत्साहित है। तो बुआ जी रिमझिम की बात सुनकर हंसने लगी, उनको हंसी आ गई। और कोई भी चाहेगा कि बच्चा पहले राखी बांधे, है ना। तो जो रिमझिम का भाई था वो, तो अब भैया जो है वो, भैया
रेशमी कुर्ता पायजामा पहन के बहुत प्यारा लग रहा है। मतलब माँ ने पहले से ही खरीद के रखा था ना रेशमी कुर्ता, जो कुर्ता पैजामा, तो भैया उसको पहन के और तैयार होके बैठा है। वो बहुत प्यारा लग रहा है। अब रिमझिम ने क्या किया? रिमझिम ने भैया के माथे पर रोली का टीका लगाया। बच्चों, रोली किसे बोलते हैं? रोली ना पूजा में प्रयोग की जाती है। ये लाल रंग का एक पाउडर जैसा होता है और इसे माथे पर लगाया जाता है। या तो हम ईश्वर को लगाते हैं या हम खुद भी लगाते हैं, इसको टीके की तरह लगाते हैं। तो रिमझिम अपने भैया के माथे पर रोली का लाल टीका लगाती है और फिर उसके बाद चावल लगाती है। ठीक है, टीका लगाती है और फिर चावल लगाती है। चावल क्यों लगाती है? बच्चों, ये भी परंपरा है। चावल को अक्षत बोला जाता है, तो वो भी लगाया जाता है। उसके बाद वह अपने भाई की यहाँ पे हम देखते हैं, रिमझिम ने भैया के माथे पर रोली का टीका लगाया और चावल लगाए। उसकी कलाई पर राखी बांधी और मिठाई खिलाई। ठीक है, उसकी कलाई पर राखी बांधी और मिठाई खिलाई। रिमझिम ने अब कलाई किसे बोलते हैं? बच्चों, जहाँ आपका हाथ होता है उससे पहले वाला भाग, जहाँ घड़ी बांधते हैं ना, उसी को हम कलाई बोलते हैं। तो रिमझिम ने भैया की कलाई पर राखी बांधी। ठीक है, और फिर भैया का मुंह मीठा कराया, भैया को मिठाई खिलाई। खाते हैं ना त्योहार में, तो मिठाई खाते ही हैं। तो उसने भैया को मिठाई खिलाई। तो भैया ने रिमझिम को प्यार किया। रिमझिम तो छोटी बहन है, इसलिए भैया ने रिमझिम को प्यार किया और भैया ने भी फिर क्या किया? भैया ने रिमझिम को प्यार किया और उसके मुंह में बर्फी का टुकड़ा रख दिया। भैया ने रिमझिम के मुंह में बर्फी का टुकड़ा रख दिया। बर्फी क्या होती है बच्चों? बर्फी एक तरह की मिठाई होती है जो खोए से बनती है। वैसे बर्फी बहुत सी चीज़ों से बनती है। बेसन की बर्फी, नारियल की बर्फी, लौकी की बर्फी, बहुत सी चीज़ों की बर्फी बनती है। काजू की बर्फी, ठीक है, बहुत ड्राई फ्रूट्स की बर्फी बहुत सी चीज़ों की बनती है। तो भैया ने ये जो बर्फी है, बर्फी का एक टुकड़ा रिमझिम को भी खिलाया। अब रिमझिम क्या बोली? रिमझिम बोली, लाओ मेरा उपहार। बच्चों, उपहार किसे नहीं अच्छा लगता? सबको अच्छा लगता है ना उपहार। गिफ्ट लेना किसे नहीं अच्छा लगता? बड़ों को भी अच्छा लगता है गिफ्ट, और बच्चों को तो विशेष तौर पे अच्छा लगता है। तो जैसे ही भैया को राखी बांधी, तो अब रिमझिम ने बोला, मेरा उपहार कहाँ है? तो भैया ने क्या किया? भैया ने एक बड़ी सी गुड़िया रिमझिम के हाथ पर रख दी। बच्चों, आपको क्या लगता है भैया ने गुड़िया क्यों दी उसको? क्यों भैया ने गुड़िया ही उपहार में दी? बच्चों, लड़कियों को, विशेषकर छोटी बच्चियों को गुड़िया बहुत पसंद आती है। वो उनका फेवरेट खिलौना होता है। और मुझे पूरी उम्मीद है लड़कियां, जितनी भी लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं, उन सबको गुड़िया ज़रूर पसंद होगी। और सबके पास ज़रूर एक नई गुड़िया तो होगी ही, बारबी डॉल या कोई और डॉल, है ना। बच्चों, लड़कियों को तो बहुत पसंद है। हो सकता है लड़कों को भी, किसी लड़के को भी अच्छी लगती हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि लड़कों को नहीं अच्छी लग सकती, लेकिन लड़कियों को गुड़िया ज़्यादा पसंद आती है। तो भैया ने एक बड़ी सी गुड़िया रिमझिम के हाथ में रख दी। फिर रिमझिम का क्या हुआ? रिमझिम खुशी से उछल पड़ी। रिमझिम खुशी से उछल पड़ी। बच्चों, खुशी से उछल पड़ना एक मुहावरा है। खुशी से उछल पड़ना का मतलब बहुत खुश होना, बहुत ज़्यादा खुश होना। जब कोई बहुत ज़्यादा खुश होता है तो हम कहते हैं खुशी से उछल पड़ना। तो रिमझिम खुशी से उछल पड़ी और वह भैया के गले से लिपट गई। वो इतनी खुश हुई कि उसने भैया को गले लगा लिया। वो इतनी ज़्यादा खुश हो गई। और उसके बाद उसने क्या किया? बुआ जी, मैं अपनी सहेली को गुड़िया दिखाकर अभी आती हूँ। उसने क्या बोला बुआ से कि बुआ जी, बस मैं अभी अपनी सहेली को गुड़िया दिखाकर आती हूँ। बच्चों, क्या होता है जब हमें बच्चों को कोई नया खिलौना मिलता है या कोई नई चीज़ मिलती है, तो वो सबसे पहले अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपनी सहेलियों को दिखाना चाहते हैं, है ना। कोई चीज़ आपको नई मिलती है, कोई नया गिफ्ट मिलता है, तो आप सबसे पहले क्या चाहते हो कि अपने फ्रेंड को दिखा के आए, है ना। तो रिमझिम को भी ऐसे ही था। जैसे ही उसे गुड़िया मिली, उसके लगा कि सबसे पहले वो अपनी सहेली को दिखा कर आए।
और इसलिए वो बुआ जी से कहती है कि बुआ जी मैं अब बस अपनी सहेली को झट से दिखाकर अभी आती हूँ। और ये बोलकर रिमझिम बाहर चली जाती है। अब तो वो बहुत ज़्यादा खुश है, त्यौहार भी मना लिया, गिफ्ट भी मिल गया। तब तब तक रिमझिम के पापा आ जाते हैं। अब रिमझिम के पापा कहीं बाहर होंगे तो वो भी आ जाते हैं। बुआ जी उन्हें राखी बांधने लग जाती हैं। अब बुआ जी पापा को राखी बांधते हैं क्योंकि वो पापा बुआ जी के भाई है ना, बुआ जी पापा की बहन है, तो बुआ जी अब पापा को राखी बांधती हैं। तो बच्चों हमने पाठ में क्या पढ़ा? पाठ में रक्षाबंधन त्योहार के बारे में पढ़ा। बच्चों त्योहारों का महत्व सिर्फ खुशियों से ही नहीं है, ये हमारे पारिवारिक प्रेम को भी दिखाते हैं, हमारे आपस में परिवार के प्रेम को दिखाता है, बड़ों का आदर करना सिखाता है, हमें हमारे संस्कार, हमारे संस्कृति से हमारा परिचय कराता है। मतलब हम अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को भी जानते हैं, है ना। त्योहार मनाते हो तो हमें पता चलता है ना कि क्या कैसे करना है, रोली लगाना है, तिलक लगाना है, मिठाई खिलानी है, या कोई भी त्योहार के जो रीति रिवाज होते हैं वो हम कैसे सीखते हैं? जब घर में उसे मनाया जाता है, जब हमारे बड़े जो हमसे बड़े हैं वो उसको जब मनाते हैं, हम उनको देखते हैं तो हम उनसे सीखते हैं, है ना। इसी तरह से हम अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को सीखते हैं ना। तो त्योहार जो है वो हमें हमारी संस्कृति से भी मिलाते हैं। हमें पता चलता है कि हमें किस त्योहार को कैसे मनाना चाहिए, बड़ों का कैसे आदर करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो पाठ था इसमें हमने देखा कि रिमझिम जो है वो किस तरह से खुश है, त्योहार को लेकर नए कपड़े पहन रही है, चूड़ियाँ पहन रही है, राखी खरीदी है ना। अच्छा, दिवाली पे भी राखी खरीदेंगे क्या? दिवाली पे क्या खरीदते हैं हम? राखी नहीं, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदते हैं, है ना। लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति खरीदते हैं। जन्माष्टमी में कृष्ण जी की मूर्ति खरीदते हैं, हाँ। और होली पे कलर्स खरीदते हैं, रंग खरीदते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि रक्षाबंधन के दिन हम रंग खरीद के ला रहे हैं, नहीं है ना। हर त्योहार का अपना एक रीति रिवाज होता है कि किस दिन क्या करना है। तो ये भी हमें कैसे पता चलता है? जब हम त्योहार मनाते हैं, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं कि कैसे क्या करना है, किस त्योहार को कैसे मनाया जाता है। अब जैसे रिमझिम ने रोली का टीका लगाया, उसे कैसे पता? उसे बड़े ने कभी सिखाया होगा, इसलिए पता है ना कि रोली का टीका लगाना है, कलाई पे राखी बांधनी है, मिठाई खिलाना है। ये सब घर में किसी बड़े ने बताया होगा उसको, है ना। तो त्योहार कैसे मनाते हैं वो हमें बड़ों से सीखने को मिलता है। दिवाली पे आप पूजा करते हो, या जो लोग ईद मनाते हैं, ईद में गले मिलना है, मस्जिद में जाना है, किस तरह से नमाज पढ़नी है, ये सब हमें बड़े बुजुर्ग ही हमारे सिखाते हैं जो हमसे बड़े हैं, है ना। तो हम जो त्योहार है उसके साथ साथ हम बहुत कुछ सीखते हैं, अपनी परंपराएं भी हम सीखते हैं। इसलिए त्योहार मनाना बहुत ज़रूरी है और बड़ों की बात मानना भी ज़रूरी है। तो इस तरह से हमने इस पाठ को पढ़ा। इस पाठ का हम अब अभ्यास कार्य करेंगे, लेकिन उससे पहले हम शब्दार्थ करेंगे, और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि पाठ के बीच से अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसका उत्तर आप किस तरह ढूंढेंगे, किस तरह से आप उसे देंगे। तो पहले हम इसके शब्दार्थ और मुहावरे देख लेते हैं। पहला शब्द है त्योहार। त्योहार क्या है? पर्व, उत्सव। त्योहार को ही हम पर्व या उत्सव बोलते हैं। वैसे तो त्योहार ही सबसे कॉमन वर्ड है, लेकिन कई कई जगह पे इसे पर्व या उत्सव भी कहा जाता है। फिर हमारा शब्द है चहकती। रिमझिम चहकती घूम रही थी ना, मतलब खुशी से बोलती गाती। जब कोई चहकता है इसका मतलब वो बहुत खुश है और खुशी खुशी वो बातें कर रहा है, उसको बोलते हैं खुशी से चहकना। सज धज कर, सज धज कर एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है तैयार होना, बन संवर कर तैयार होना, उसे कहते हैं सज धज कर, ठीक है। कोई जब बहुत बन संवर कर रेडी हो जाता है मेकअप वगैरह करके या अच्छे कपड़े पहन के, जब हम तैयार होते हैं तो कहते हैं सज धज कर। फिर है पकवान। पकवान किसे कहते हैं? घी में पकाकर बनाई गई खाने की चीज़ें। पकवान का मतलब ही होता है खाने की चीज़ें, और उसे घर में अगर घी में, शुद्ध घी में उसे बनाया जाए तो उसे पकवान कहा जाता है, ठीक है।
तो पकवान समझ में आ गया। अब इंतज़ार, हम इंतज़ार करते हैं, मतलब प्रतीक्षा करना, वेट करना, इंतज़ार करना। इंतज़ार वैसे उर्दू शब्द है, खैर अभी आपको इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन इंतज़ार का मतलब होता है प्रतीक्षा। फिर है रोली। रोली मैंने आपको बताया था, एक लाल रंग का पाउडर होता है, आपके घरों में होगा ज़रूर, जहाँ मम्मी पूजा करती है या पापा पूजा करते होंगे, वहाँ पे लाल रंग का पाउडर होगा जिससे कि टीका लगाते हैं, तिलक लगाया जाता है। फिर उपहार, उपहार मतलब भेंट, इंग्लिश में हम कहते हैं गिफ्ट, ठीक है। फिर है खुशी से उछल पड़ना। बच्चों ये भी एक मुहावरा है, मैंने आपको बताया था, खुशी से उछल पड़ने का मतलब होता है बहुत खुश होना। तो बच्चों इन शब्दों के आपको वाक्य बनाने भी आना चाहिए, सिर्फ शब्द के अर्थ आने से नहीं होता है, उसका हमें वाक्य बनाने भी आना चाहिए। जैसे कि त्योहार, तो उसका हम क्या वाक्य बना सकते हैं? भारत त्योहारों का देश है, या होली मेरा पसंदीदा त्योहार है, मुझे होली का त्योहार बहुत पसंद है, मुझे दिवाली का त्योहार बहुत पसंद है, मेरे घर में सभी त्योहार मनाए जाते हैं। हम कई सारे वाक्य बना सकते हैं। बच्चों जब मैं आपको वाक्य बनाकर बताती हूँ तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि जो वाक्य मैं बना रही हूँ आपको वही लिखना है। आप अपने मन से, अपनी तरह से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण देती हूँ, ठीक है। फिर चहकती, तो बच्चे जब खुश होते हैं तो घर में चहकते फिरते हैं, या स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां होते ही बच्चे घर में चहकने लगे। हो गया वाक्य। सज धज कर, अच्छा, हम जब कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो सज धज कर जाते हैं, हम शादी विवाह के समारोह में जाते हैं तो सज धज कर जाते हैं, है ना। पकवान, त्योहारों पर घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं, या मेरी माँ हर त्योहार पर बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाती हैं। इंतज़ार, मुझे गर्मी की छुट्टियों का इंतज़ार है, मुझे लॉकडाउन खुलने का इंतज़ार है ना। हम तो कुछ भी बना सकते हैं। रोली, रोली का क्या वाक्य बनाएंगे? रोली का हम क्या वाक्य बना सकते हैं कि पूजा करते समय हम माथे पर रोली का तिलक लगाते हैं, या पंडित जी ने माथे पर रोली का तिलक लगाया है। अब उपहार, मेरे जन्मदिन पर मुझे कई उपहार मिले, या मैं अपनी सहेली को उसका पसंद का उपहार दूंगी। खुशी से उछल पड़ना, परीक्षा में प्रथम आने पर मैं खुशी से उछल पड़ी, या मेरे पिताजी मेरे लिए जब खिलौने लाए तो मैं खुशी से उछल पड़ी या उछल पड़ा। इस तरह से आप वाक्य बनाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं आपके पाठ के प्रश्न की ओर। जो पाठ में से अगर कोई प्रश्न दिया गया है तो उसका उत्तर आपको किस तरह से ढूंढना है, किस तरह से लिखना है। तो पहला प्रश्न है मेरा कि इस पाठ में किस त्योहार के बारे में बताया गया है? किस त्योहार के बारे में बताया गया है? तो बच्चों इस पाठ में रक्षाबंधन के बारे में बताया गया है, रक्षाबंधन त्योहार के बारे में बताया गया है। यह त्योहार, यह पाठ रक्षाबंधन त्योहार से संबंधित है। रक्षाबंधन कैसा त्योहार है? रक्षाबंधन का क्या महत्व है? तो रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का त्योहार है। किसका त्योहार है? रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का त्योहार है। अच्छा, रिमझिम क्यों बहुत खुश है? प्रश्न है, रिमझिम क्यों बहुत खुश है? क्यों खुश है? रिमझिम बहुत खुश है क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार है और वह अपने भैया को राखी बांधेगी, इसलिए वह खुश है। अच्छा, रिमझिम ने क्या पहना है? रिमझिम ने क्या पहना है? तो रिमझिम ने घाघरा और चुनरी पहना है। रिमझिम ने घाघरा और चुनरी पहना है। प्रश्न है, रिमझिम का घाघरा किस रंग का है? रिमझिम का घाघरा किस रंग का है? तो रिमझिम का घाघरा गुलाबी रंग का है। अब माँ ने भैया के लिए क्या खरीदा है? माँ ने भैया के लिए रेशमी कुर्ता पैजामा खरीदा है। माँ ने भैया के लिए रेशमी कुर्ता पैजामा खरीदा है। माँ किसको राखी बांधेगी?
माँ किसको राखी बांधेंगी? तो उत्तर क्या होगा? माँ मामा जी को राखी बांधेंगी। माँ मामा जी को राखी बांधेंगी। रिमझिम कब माँ के साथ मामा के घर जाएगी? रिमझिम कब माँ के साथ मामा जी के घर जाएगी? तो रिमझिम दोपहर को माँ के साथ मामा जी के घर जाएंगी। तो बच्चों, ये जो था, मैंने जितने भी प्रश्न पूछे वो आपके पहले अनुच्छेद से हैं। मतलब देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतने में मैंने इतने सारे आपसे प्रश्न पूछ लिए और सबके उत्तर इसी अनुच्छेद में, इसी पैराग्राफ में है और कहीं आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब इसमें मिल जाएगा आपको उत्तर। अब अगले अनुच्छेद की ओर बढ़ते हैं। माँ क्या कर रही है? माँ क्या कर रही है? तो माँ रसोई घर में पकवान बना रही है। माँ रसोई घर में पकवान बना रही है। कौन आने वाला है? प्रश्न है, कौन आने वाला है? उत्तर क्या होगा? बुआ जी आने वाली हैं। कौन आने वाला है? बुआ जी आने वाली हैं। या ये पूछा जाए कि सब किसका इंतजार कर रहे हैं? प्रश्न है, सब किसका इंतजार कर रहे हैं? तो सब बुआ जी का इंतजार कर रहे हैं। प्रश्न मैं पूछूं कि बुआ जी कौन होती हैं? बुआ जी किसे कहते हैं? तो पिताजी के बहन को बुआ कहते हैं। पिताजी की बहन को बुआ कहते हैं। रिमझिम बार बार बाहर क्यों जा रही थी? रिमझिम बार बार बाहर क्यों जा रही थी? तो रिमझिम बार बार बुआ जी को देखने बाहर जा रही थी कि बुआ जी आई कि नहीं। ठीक है, रिमझिम बार बार बुआ जी को देखने बाहर जा रही थी। बुआ जी को अंदर कौन लाया? बुआ जी को अंदर कौन लाया? तो बुआ जी को अंदर माँ लाई। माँ बुआ जी को अंदर लेकर आई। ठीक है, माँ बुआ जी को लेकर अंदर आई। रिमझिम बुआ जी से क्या बोली? रिमझिम बुआ जी से क्या बोली? रिमझिम बुआ जी से बोली कि पहले वो भैया को राखी बांधेगी। बोला ना उसने, पहले मैं भैया को राखी बांधूंगी। तो रिमझिम ने बुआ जी से कहा कि पहले वो भैया को राखी बांधेगी। ठीक है, नेक्स्ट। रिमझिम ने भैया के माथे पर किसका टीका लगाया? रिमझिम ने भैया के माथे पर किसका टीका लगाया? तो उत्तर क्या होगा? रिमझिम ने भैया के माथे पर रोली का टीका लगाया। किसका टीका लगाया? रोली का टीका लगाया। रिमझिम ने भैया को राखी कहाँ बांधी? रिमझिम ने भैया को राखी कहाँ बांधी? तो रिमझिम ने भैया को उसकी कलाई पर राखी बांधी। कहाँ बांधी? कलाई पर राखी बांधी। भैया ने रिमझिम को क्या खिलाया? भैया ने रिमझिम को क्या खिलाया? भैया ने रिमझिम के मुंह में बर्फी का टुकड़ा रख दिया, बर्फी खिलाया। भैया ने रिमझिम को बर्फी खिलाया। भैया ने रिमझिम को उपहार में क्या दिया? भैया ने रिमझिम को उपहार में क्या दिया? तो भैया ने एक बड़ी सी गुड़िया रिमझिम को उपहार में दी। भैया ने उपहार में रिमझिम को क्या दिया? एक बड़ी सी गुड़िया दी। गुड़िया लेकर, नहीं, हाँ, गुड़िया गुड़िया मिलते ही रिमझिम ने क्या किया? गुड़िया मिलते ही रिमझिम ने क्या किया? रिमझिम बहुत खुश हुई और वह भैया के गले लिपट गई। वह भैया के गले से लिपट गई। गुड़िया मिलते ही रिमझिम कहाँ गई? रिमझिम कहाँ गई? गुड़िया मिलते ही रिमझिम उसे अपनी सहेली को दिखाने के लिए गई। गुड़िया मिलते ही रिमझिम उसे अपनी सहेली को दिखाने के लिए गई। या हम क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि रिमझिम गुड़िया दिखाने के लिए किसे गुड़िया दिखाने के लिए ले गई? रिमझिम किसे गुड़िया दिखाने के लिए ले गई? तो उत्तर होगा, रिमझिम अपनी सहेली को गुड़िया दिखाने के लिए ले गई। बच्चों, आपको समझ में आया? सारे जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको सब पाठ में ही मिल जाएंगे। बस आपको देखना है,
अगर आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया है तो कहीं से भी कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो उसका उत्तर आपको इस पाठ में से ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इस पाठ को पढ़ना है, इसके कठिन शब्दों को याद करना है, और अगर पाठ में कहीं भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपको पाठ को पहले पढ़ना भी है। और आप देखिएगा कि आपके घर में कैसे रक्षाबंधन मनाया जाता है और इस पाठ में किस तरह से लिखा है, क्या उनमें समानता है या आप कुछ अलग ढंग से इस त्यौहार को मनाते हैं, ये भी हमें देखना है। ठीक है, तो आप इस पाठ को पहले पढ़ लीजिएगा और उसके बाद अ, अगर कुछ आपको ऐसा है जो आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पाठ का जो आगे का भाग है यानी जो इसका अभ्यास कार्य है वो हम करेंगे अगले वीडियो में। आज हमने पाठ पूरा समझ लिया और इस पाठ में किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे तो किस तरह उत्तर देना है ये हमने सीखा, कि कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आपको उत्तर किस तरह से देना है ये भी हमने सीख लिया। तो पाठ का अभ्यास कार्य हम करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।